हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। महीनों की आपकी मेहनत, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस एंड डिसिप्लिन एंड जस्ट अ फ्यू डेज अवे फ्रॉम योर नीट जर्नी एंड इम्पॉर्टेंट डेट जो कि आपको 3 मई को है। फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है आपने जो इतने महीने मेहनत करी उस पे बिलीव करने का। पैनिक एकदम मत करें, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस आप अपने पे दिखाएंगे उतना बेहतर एग्जाम कर पाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर्स में भी देखा गया है कि पैनिक करेंगे तो बेहतर नहीं कर पाएंगे, बट अपने आप पे बिलीव और कॉन्फिडेंस लाएंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये ना सोचें कि पेपर कैसा होगा, टफ होगा, 2025 में क्या हुआ था, 2024 में क्या था। ये टाइम अब उसका नहीं है। अब ये टाइम है कि आपने जो इतने महीने मेहनत करी है उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में लाने का। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पिछले सालों में किस तरह नंबर ऑफ एप्लीकेंट रहे हैं, क्या कट ऑफ रहा है, कितने एप्लीकेंट जो है एग्जाम में अपियर किए हैं। साथ में हम ये भी ट्रेंड देखेंगे कि क्या स्कोर ऊपर नीचे से कट ऑफ में कोई अंतर आता है, साथ में रैंक कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है। आज इस वीडियो में ये सारी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज मैं ये भी बताऊंगा कि आपके एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं। साथ में हम आपको कुछ स्टेज फ्री भी आज करेंगे। नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब 2026 का आगाज हो चुका है। आप गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहिए। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, जहां आपको एग्जाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड हर अपडेट दी जाएगी। फ्रेंड्स, आप इतने महीने से जो मेहनत करते हैं और जिसका रिजल्ट आता है उसको जस्टिफाई करना भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो जस्टिफाई होती है काउंसलिंग से। तो गेट माई यूनिवर्सिटी आपके काउंसलिंग प्रोसेस को, आपके रिजल्ट को बेहतर से बेहतर जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, जिसमें हमारे एनालिसिस, हमारे एक्सपर्ट इनमें आपको हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं नीट यूजी 2026 के एग्जामिनेशन पे, और हमने 3 साल के डेटा को एनालिसिस किया है यहां पे, जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी एग्जाम को लेके। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि 2023, 2024, 2025 में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितने थे, अपियर कितने हुए और क्वालिफाई कितने हुए। अगर बात करें 2023 की तो 20,87,462 रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे 2023 के नीट एग्जाम में। जो अपियर हुए 20,38,596 और जो क्वालिफाई किए वो 11,45,000। 2024 की बात करें तो टोटल जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे, एप्लीकेंट थे, 24,06,079 थे। जो अपियर हुए 23,33,297 और जो क्वालिफाई किए 13,15,853। अब आते हैं 2025, जो टफेस्ट ईयर था, जहां पे हम जानते हैं कि एग्जाम बहुत टफ हुआ था। तो 2025 में 22,76,609 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए थे, 22,09,318 अपियर हुए थे और 12,36,531 जो है आपको क्वालिफाई हुए थे स्टूडेंट। अब 2026 की बात, तो 2026 में जिस तरह सोर्सेस, जिस तरह इनपुट आ रही हैं फ्रेंड्स, उनमें जहां तक रजिस्टर स्टूडेंट का है तो मे बी मोर देन 26 लाख हो सकते हैं, और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस ऐसे आए हैं कि 25 से 26 लाख स्टूडेंट 2026 में रजिस्टर्ड हुए हैं। और लगभग, अब अपियर जो भी हुए वो तो बात की बात है, अब क्वालिफाई उसी रेशियो में मोर देन 13 लाख कर सकते हैं। तो आपको 2026 में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट इन नीट यूजी 2026। तो ध्यान रखिएगा। बट
इससे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अगर अपियर करते हैं तो उससे एग्जाम या उससे टफनेस से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह प्रीवियस ईयर से फ्रेंड्स नंबर ऑफ सीट बढ़ रहे हैं, 2026 में आपको नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा से ज्यादा आपको बढ़ते दिखेंगे। आप हमेशा ये समझें कि आपको कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से मिलता है, ना कि स्कोर के हिसाब से। स्कोर एग्जाम के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट जो रैंक है उसी के बेस पे आपको कॉलेज मिलता है। और आप पिछले 2-3 सालों के स्टैट्स जब देखेंगे तो आपके रैंक के कट ऑफ में ड्रॉप आते गया है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज हो रहा है। अगर 2026 की बात करें तो अच्छे खासे सीट आने वाले हैं 2026 में नए एमबीबीएस प्रोग्राम्स के लिए। तो जो भी अभी एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं वो स्ट्रेस ना लें, आपको नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा मिलेगी, आपके एडमिशंस भी होंगे, बट क्वालिफाई आप जरूर कर जाइएगा। तो ये है आपको नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट और अपियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या था इन 2023, 2024, 2025 में। अगर जनरल की बात करें 2023 में 137 था, इसके अलावा 2024 में 164 था और 2025 में 144 था जो जनरल कट ऑफ था। उसी हिसाब से 107 कैटेगरी में था, 129 2024 में कैटेगरी में था और 113 आपको 2025 में कैटेगरी में था। अभी एग्जाम हो जाए ये भी हम आपको एनालिसिस बता देंगे कि क्या 2026 में आपको कट ऑफ जनरल और कैटेगरी में आ सकता है। इसके अलावा अब फ्रेंड्स आगे आते हैं कि कितने टॉपर थे, हाईएस्ट स्कोर क्या था 2023, 2024, 2025 में। अगर 2023 की बात करें तो 720 आउट ऑफ 720 भी आया था। 2024 में जैसे आपको पता है एग्जाम को लेके भी बहुत सारे सवाल उठे थे, महीनों जो है हेयरिंग चली थी और बहुत सारे बच्चे टॉपर हुए थे, तो उसमें भी 727 आउट ऑफ 720 रहा है। अब 2025 जो कि टफेस्ट माना जाता है उसमें 686 आउट ऑफ 720 जो है आपका स्कोर स्टूडेंट के आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि कट ऑफ क्या रहा था इन सालों में, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम के टफनेस से फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। एग्जाम टफ होता है तो हर बच्चे के लिए टफ होता है, स्पेशली आपके लिए टफ नहीं होता है। तो जब भी एग्जामिनेशन में बैठें तो ये ना सोचें कि पेपर टफ आया है, मेरे स्कोर कम आएंगे, क्या पता मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं। ये स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। जितनी आपने तैयारी करी है उतना बेहतर आप वहां पे करने की कोशिश करें। अगर आपने 80% तैयारी करी है तो 80% आप कोशिश करें वो आपको एग्जीक्यूट कर लें, जिससे आपके स्कोर बेहतर। पैनिक करेंगे तो आप एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैग कर जाएंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स कट ऑफ पे कि 2023, 24, 2025 में क्या कट ऑफ रहा था, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ में क्या चेंजेज आया। फ्रेंड्स 2023 में जो कट ऑफ था वो 22,663 रैंक पे था और स्कोर था 611। लास्ट जो कट ऑफ था 2024 में 24,842 था रैंक पे और यही स्कोर 652 था। और 2025 में अगर देखें तो स्कोर 525 चला गया ड्रॉप होके, और रैंक आप देखें तो 27,360 रहा। मतलब रैंक में आपको ड्रॉप, स्कोर कम रहा लेकिन रैंक में आपको ड्रॉप आ गया। तो आप जैसे जैसे देखेंगे 2023 से 2024 में ड्रॉप आया है, 2024 से 2025 में ड्रॉप आया है, और उसी तरह जो है आपको 2026 में भी ड्रॉप देखने को मिलेगा, चाहे स्कोर कुछ भी क्यों ना हो। क्योंकि हर साल जिस हिसाब से सीट बढ़ रही है, जैसे मैंने पहले बोला, उसी हिसाब से हर साल ड्रॉप होते जा रहा है और 2026 में भी आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि पैनिक मत करें,
आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि सीटें बढ़ रही हैं। लास्ट ईयर भी जिस हिसाब से सीटें बढ़ी हैं, राउंड 3 तक सीटें बढ़ी हैं, इनफैक्ट राउंड 4 में भी सीटें आए, उस हिसाब से 2026 में भी अच्छी खासी सीटें बढ़ेंगी। इसीलिए अपने आप को फोकस करें, स्ट्रेस मत लें, अपने आप पे बिलीव करें। जो आपने तैयारी करी है उसको कितना बेहतर आप पेपर में कर सकते हैं वो करके आए। इसके अलावा आप किस हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए, मुझे लगता है जो पेपर आपको बेहतर आता है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, उसको स्टार्ट करें। जैसे जनरली बायो सबका स्ट्रांग रहता है, तो स्टार्ट बायो से करें, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आपके अच्छे पेपर होते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे आगे के पेपर में आपको और इजी होता है। अगर आप टफ से स्टार्ट करें, वहां कुछ पेपर आपके मिस हो गए, तो आप डाउन हो जाएंगे, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, जिससे आगे के पेपर भी जो आते होंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होते जाएगा। तो स्टार्ट मुझे लगता है जिस तरह मेडिकल प्रोग्राम में है, तो बायो सबका स्ट्रांग होता है, तो बायो से स्टार्ट करें। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होता है, आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से मोर देन 85% जो है आपको पेपर आता है। उसके बाद केमिस्ट्री से करें, उसके बाद फिजिक्स करें, क्योंकि जनरली फिजिक्स टफ आता है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, फिजिक्स जितना लास्ट में टाइम निकाल के करें उतना बेहतर है। ध्यान से करें क्योंकि फिजिक्स स्कोरिंग को बढ़ाता भी है, क्योंकि फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादातर डिसाइडर होता है और आपके स्कोरिंग के, आपके रैंक को हाई तक लेके जाता है। तो मुझे लगता है इस हिसाब से स्टार्ट करें, जिससे आपको एग्जाम में एक कॉन्फिडेंस आए और एक बेहतर एग्जाम आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं कि आपके एग्जामिनेशन के हॉल टिकट, एडमिट कार्ड कब रिलीज हो गए। एनटीए ने रिसेंटली अभी जो है अपने ट्विटर हैंडल पे, एक्स हैंडल पे निकाला है कि 26 को आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। जनरली एग्जाम के 1 वीक पहले हर ईयर में एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है। साथ में 99.2% जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने चॉइस सिटी का प्रेफरेंस रखा था, फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था, उनको मिल गया। ये भी डेटा इन्होंने दिया है अपने एक्स हैंडल पे। साथ में एनटीए की वेबसाइट पे विजिट करते रहें। इसके अलावा गेट बाय यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें। यहां आपको हर प्रकार की अपडेट टाइमली मिलती जाएगी, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थर्ड में एग्जामिनेशन के बाद 10 से 15 जून को आपके रिजल्ट आ सकते हैं। इसके अलावा उसके 1 मंथ के बाद आपके काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो आप बने रहिए टीम गेट माय यूनिवर्सिटी के चैनल पे, जहां आपको हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो आगे हम आपके लिए बेहतर वीडियो, बेहतर इंफॉर्मेशन ला सकें। नमस्कार।